ओके डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सिंथेटिक फाइबर। क्या नाम है? सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर की क्या डेफिनेशन है, इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। यानी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और सिंथेटिक फाइबर। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर एक्चुअली में होते क्या है, हम इसको वर्ड बाय वर्ड देखेंगे और वर्ड बाय वर्ड पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे से कि चैप्टर में हमको क्या क्या चीजें गिवन। अ मटेरियल इज अ सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल आप जानते होंगे, मटेरियल एक ऐसी चीज होती है जिससे पूरी पूरी बाकी के सामान बनाए जाते हैं। यानी जो कच्चा, जिसे हम कहते हैं कच्चा सामान जिसे कहते हैं, जिससे लेके पूरे पूरे सामान बना दिए जाते हैं, वो कहलाता है मटेरियल। वी यूज लॉट्स ऑफ मटेरियल एवरीडे। हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के मटेरियल यूज करते हैं। दे माइट बी हार्ड, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, वाटर प्रूफ और अब्जॉर्बेंट। वो कैसे भी हो सकता है, हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है, वाटर प्रूफ हो सकता है, वाटर से खराब होने वाले हो सकते हैं, ठीक है, और अब्जॉर्बेंट हो सकते हैं, स्पंज जैसा हो सकता है कि पानी में डालो तो सारा पानी सूख ले। इस तरीके के बहुत सारे मटेरियल हो सकते हैं। A person making carefully selects material for it by picking the useful properties of each material। और जो इंसान कुछ सामान बना रहा होता है वो बहुत देख परख के उस मटेरियल को चुनता है कि उसके सामान के हिसाब से क्या मटेरियल एकदम परफेक्ट फिट बैठता है। टुडे वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथिंग सच एज पैंट, शर्ट, कोट। हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, पैंट, शर्ट, कोट। वेयर डू दे ड्रॉ मटेरियल्स फॉर दीज क्लोथ्स कम फ्रॉम। और ये कहाँ से ऐसे सारे कपड़े निकाल रहे हैं, ऐसा इतना मटेरियल कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके का मटेरियल होता है। आर सम ऑफ क्लोथ्स ऑब्जेक्ट्स इन आर सम ऑफ आर क्लोथ्स ऑब्जेक्ट सिंथेटिक। जो हमारे क्लोथ्स हैं, कुछ ऐसे जो चीजें हैं वो क्या सिंथेटिक है, यानी क्या वो ऐसी चीजें जो पेड़ या फिर किसी जानवर की मदद से नहीं बनाई गई, वो सिंथेटिक यानी मैन मेड है। हाउ आर दे मेड, और ये कैसे, अगर सिंथेटिक है भी तो ये सिंथेटिक चीजें कैसे बनाई जाती है, इंसान खुद के हिसाब से कपड़ा कैसे बना लेता है। क्लोथ ऑफ डिस्टेंट पार्ट वर मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल। पूरे जो देश में हमारे अलग अलग तरीके का कपड़ा बनता था वो नेचुरली ऑर्गेनिक तरीके से बनता था कि रुई से कपड़ा बनता था या फिर सिल्क से कपड़ा बनता था। इस तरीके के कपड़े जो है वो ही यूज किए जाते थे, ठीक है। वूल का कपड़ा बनता था। इस तरीके के कपड़े ही शुरू से यूज किए जाते हैं जिनको ऑर्गेनिक कहते हैं, जो हमको नेचर से मिलते हैं। Almost all synthetic fiber material are used today are made up of petroleum and natural gas। लेकिन जो आज सिंथेटिक फाइबर सारे यूज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम और सिंथेटिक गैस की मदद से ही बने हुए होते हैं, जितना भी सिंथेटिक फाइबर होता है। यू कैन फाइंड आउट बाय रीडिंग द लेबल सून इनटू योर क्लोथ। और आप ये आराम से पढ़ के समझ सकते हो कि कहाँ से किस तरीके से बना हुआ है। जो हमारे कपड़े में लेबल लगा हुआ होता है उसके ऊपर सब लिखा हुआ होता है कि किस तरीके के सिंथेटिक कपड़े से बना हुआ है, कि नेचुरल गैस वाले कपड़े से है, सिंथेटिक कपड़े से है, कॉटन से है, वूल से, किसी से भी, ठीक है। वी हैव लर्न अबाउट द जूट एंड कॉटन इन क्लास 6। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जूट और कॉटन क्या होते हैं, ठीक है। दे दे आर नोन एज प्लांट फाइबर्स। वो प्लांट से निकलने वाले फाइबर है, इसलिए हम उनको प्लांट फाइबर्स भी कहते हैं। इन क्लास 7 वी हैव लर्न अबाउट सिल्क एंड वूल। हमने क्लास 7 में आके सिल्क और वूल के बारे में पढ़ा। दे आर कॉल्ड एनिमल फाइबर। ये जो चीजें कहलाती है एनिमल फाइबर कहलाती है। कलेक्टिवली वी कैन से दैट कॉटन, जूट, वूल, सिल्क आर नेचुरल फाइबर। एक साथ इकट्ठा अगर हम बोले तो कॉटन, जूट, ये कॉटन है, जूट है, सिल्क है, ये सारे जो फाइबर है क्या है, ये नेचुरल फाइबर है। यानी किसी इंसान से, किसी प्लांट से या फिर किसी ना किसी की तरीके जानवर से हमको ये ऑब्टेन हो रहे हैं, यानी नेचर के ही मदद से हमको इस तरीके के जो धागे हैं वो मिलते हैं। ऑल नेचुरल फाइबर आर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। जितने भी नेचुरल फाइबर है, आप कॉटन ले लो, सिल्क ले लो, वूल ले लो, हर तरीके के फाइबर कपड़ा बनाने के काम में आता है। विच आर फर्दर यूज इन मेकिंग क्लॉथ्स। नेक्स्ट टू फूड द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज क्लोथिंग। खाने के बाद, नेक्स्ट टू फूड, खाने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम क्या बोलते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी हम खाने को कहते हैं और रोटी के बाद सीधे कपड़ा आता है। कपड़ा सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है खाने के बाद इंसान के लिए। इट इज नॉट ओनली दैट द क्लोथ्स आर पार्ट ऑफ आवर मॉरल कोड, द
Decini, they also protect us from extreme temperature and climate। सिर्फ यही नहीं है, एक मॉरली हम कहते हैं कि आपको ऐसे बिना कपड़ों के नहीं घूमना चाहिए, बिना कपड़े पहने ऐसे कुछ भी कपड़े पहन के नहीं चले जाना चाहिए, आपने कपड़े नहीं पहना है तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। सिर्फ यही बात नहीं है, कपड़े हमको अलग अलग तरीके के क्लाइमेट से भी बचाता है, ठंड से, बारिश से, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो भी कपड़ा ही बचाता है, और बहुत कम टेम्परेचर हो जाता है तो भी हमको कपड़ा ही बचाता है। Furthermore, these fibers are used for making ropes, bed sheets, sofa cover, fishing nets, carpets, sails, boats and variety of other article in daily use। और इस तरीके के जो सिंथेटिक फाइबर है, इनके एग्जांपल दे रखे हैं, बहुत सारे इनसे कपड़े बनते हैं, चद्दरें बनती हैं, रोप्स बनती हैं, ठीक है, बड़े बड़े नेट इनसे बना सकते हैं हम, कारपेट्स इनके बनते हैं, सेल फॉर बोट्स, जो सेल होता है, आपने एक बोट के ऊपर बड़ा सा कपड़ा देखा होगा जो जिससे वो पूरी बोट चलती है, जिसको बार बार मोड़ के चलाते हैं, वो इतने बड़े बड़े कपड़े, ये सारी चीजें इससे बनाई आराम से जा सकती है। However, the demand for fibers and fabric is so large that natural fiber is insufficient to fulfill। इतने ज्यादा कपड़े की खपत है कि नेचुरल फाइबर सारा कपड़ा नहीं दे पाता है, हर जगह से उनको कपड़ा नहीं मिल पाता है, कि कॉटन इतना नहीं उग पाता है कि सारी जितनी भी जरूरत है वो पूरी हो जाए, इसलिए इंसान ने सिंथेटिक फाइबर, मैन मेड फाइबर का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। टू मीट द डिमांड साइंटिस्ट have developed artificial fiber। ये सारी डिमांड्स को देखते हुए साइंटिस्ट ने मिलकर एक आर्टिफिशियल फाइबर यानी मैन मेड फाइबर, इंसानों के द्वारा बनाया गया एक फाइबर निकाल दिया, ठीक है, यूजिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड कोल एज रॉ मटेरियल। जिस उन्होंने उसको किससे बनाया, यूजिंग पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मदद से बनाया गया, और कोल उसका रॉ मटेरियल था, क्या, जो हमारा कोयला होता है ना, वो उस कपड़े का रॉ मटेरियल था। These artificial fiber are commonly synthetic fiber और man made fiber। और ये जो इस तरीके के जो कपड़े हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर या फिर मैन मेड फाइबर, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि हमने इंट्रोडक्शन में क्या चीजें पढ़ी। इसके बाद में हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कि व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर एग्जैक्टली, कि सिंथेटिक फाइबर होता क्या है एक्चुअली। सिंथेटिक फाइबर जो बात हम कर रहे हैं मैन मेड फाइबर, ये है क्या, इसके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? बिफोर वी आंसर द क्वेश्चन, लेट अस कंसीडर अ सिंपल एग्जांपल। आप आपकी बुक में जरूर देखिए कि आपको एक बुक में चेन जैसे गिवन है, ठीक है, पेपर क्लिप्स की आपको बीड्स यानी पो के पिरो के वो जो पेपर क्लिप्स है उनके द्वारा एक चेन जैसी बनाई गई है, आप उसको जरूर देखिए। ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। आप एक नेकलेस को देखिए, उस नेकलेस में क्या होता है, एक धागे की मदद से उसमें बहुत सारे मोती पिरोए हुए होते हैं। अगर आपने किसी भी नेकलेस को देखा होगा तो नेकलेस कुछ इस तरीके का दिखता है, नेकलेस यानी जो गले का हार होता है, ये ऐसा कुछ होता है जिसके अंदर एक धागे के ऊपर बहुत सारे ऐसे मोती गोल 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 ऐसे लगे हुए होते हैं। ये ऐसा पूरा एक सर्कल जैसा होता है जिसको गले में पहना जाता है। इसको जो इसके मोती होते हैं यानी जो ये मोती इसमें लगे होते हैं, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं बीड्स। क्या कहते हैं, बीड्स। और ये जो इसके अंदर धागा है इसको बोलेंगे थ्रेड। क्या बोलेंगे, बीड्स एंड थ्रेड, ठीक है। तो आपने अगर नेकलेस को ध्यान से देखा होगा तो नेकलेस में क्या होता है, एक धागा होता है, धागे के अंदर बहुत सारे मोती पिरोए होते हैं एक साथ एक दूसरे से चिपका चिपका के। और ट्राई टू जॉइन नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टुगेदर। और पेपर क्लिप्स जो होती है बच्चों, पेपर क्लिप्स एक क्लिप जैसी होती है जो एक दूसरे से जुड़ जाती है, ऐसा पेपर क्लिप की भी एक लंबी चेन बनाएंगे तो आपकी बुक में ऐसा डायग्राम गिवन है, आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। इन बोथ द केसेस दे फॉर्म लॉन्ग चेन। दोनों केसेस में बड़ी बड़ी चेन बनी हुई होती है। चेन कैसे, ये एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा जुड़ा हुआ है, तो पूरी चेन चल रही है, एक बहुत लंबी चेन से एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है। इन बोथ द केसेस दे फॉर्म लॉन्ग चेन स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल थिंग्स सच एज बीड्स और पेपर। ये पेपर क्लिप्स ये बहुत छोटे से शुरू होती है, सिर्फ एक मोती से शुरू होती है और बढ़ते 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 देखिए कितनी बड़ी चेन जैसी बन गई। वैसे पेपर क्लिप में भी एक छोटी पेपर क्लिप से चालू होता है, वो जुड़ती गई जुड़ती गई जुड़ती गई, बहुत लंबी एक चेन जैसी उसने बना ली। Chemists by carefully experiments have found out that natural fiber are made from simple chemical molecules called monomers। अब क्या होता है, यही चीज आपने मॉलिक्यूल देखा होगा, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि एक मॉलिक्यूल कैसा दिखता है। तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं, एक सिंथेटिक फाइबर के अंदर ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स
जुड़े हुए होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं और ये ही मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़कर एक बहुत लंबी चेन बना लेते हैं और इसी चेन की मदद से जो है वो सिंथेटिक फाइबर बन जाते हैं। इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं आगे कि chemists by carefully experiments have found that natural fiber are made up from simple chemical molecule called monomers। अब monomers क्या होता है? The word monomers comes from Greek word that means mono means one meaning and mer means unit। monomer यानी एक सिंगल चेन के उस पे, मोनो यानी अकेला, मर यानी चेन। अब ये समझ लीजिए एक मोनोमर एक सिंगल चेन के बलबूते पे जो है फाइबर्स होते हैं ये टिके हुए होते हैं, ठीक है, इसलिए इसका नाम मोनोमर दिया गया था। ग्रीक भाषा में मोनो मीन्स वन और मर मीन्स यूनिट। यूनिट का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, यूनिट किसी भी चीज को नापने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए जब हम किसी चीज की बात करते हैं तो हम उसको उसका यूनिट बोलते हैं। तो मोनोमर यानी सिंगल यूनिट वाली ये चीजें जो बनती है इसको हम मोनोमर कहते हैं। सो मोनोमर आर सिंपल यूनिट ऑफ गिवन केमिकल मॉलिक्यूल। ये जो गिवन केमिकल मॉलिक्यूल था, ऐसा जो मॉलिक्यूल बनता है जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जोड़ के पूरा एक चेन जैसी बन जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमर। फॉर एग्जाम्पल द मोनोमर ऑफ नेचुरल फाइबर। अब नेचुरल फाइबर में भी ऐसा ही मोनोमर होता है, किसी भी चीज को आप जोड़ के बना देंगे। अगर हम एक कॉटन का धागा भी लेते हैं, अब मान लीजिए कॉटन का धागा, एक कॉटन का एक सिंपल सा रेशा है, इस रेशे के अंदर भी क्या होगा? ऐसे 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 मॉलिक्यूल्स की मदद से ही जुड़ा हुआ होता है। ये कॉटन का धागा है, ये नेचुरल फाइबर का धागा है, ये भी ऐसे मोनोमर है, यानी सिंगल यूनिट, वन यूनिट की मदद से जुड़ा हुआ है। एक कॉटन फाइबर को भी आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो इसी तरीके से जो है वो कॉटन फाइबर भी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे हम बड़े बड़े मोती की चेन पे होते हैं, या फिर हम जो पेपर क्लिप है उसको जोड़ जोड़ के पूरी एक चेन बना लेते हैं। सो मोनोमर इज अ सिंपल यूनिट ऑफ अ गिवन केमिकल। अब ये सारी चीजें हमने रीड कर लिया। अब नेक्स्ट बात आती है पॉलीमर्स की। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स पॉली मींस मेनी एंड मर मींस यूनिट। अब बात अगर हम करें पॉलीमर की, मोनोमर आपको समझ में आ गया सिंगल यूनिट वाले, और पॉलीमर क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मेनी, मोनो यानी एक, पॉली मतलब मेनी, पॉली यानी बहुत सारे, मेनी यूनिट्स वाला जब हम कोई चेन देखते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं? पॉलीमर। So polymer contains molecule of the same substance joined together to form long chain or a bigger molecule. For example, polymer of natural cotton fiber is called cellulose. It is made up of long chain of monomers, glucose. The natural fiber or polymers are plastic in nature. They can be molded into various shapes. अब क्या होता है? जो पॉलीमर होता है, अब पॉलीमर में क्या होता है? ऐसे पॉली एक सिंगल चेन में नहीं, बहुत सारे आपस में जुड़े हुए। पॉलीमर में कोई ऐसी गिनती नहीं है, ये आपस में बहुत सारे एक दूसरे से जुड़े हुए। पॉली मतलब बहुत सारे, मोनो यानी सिंगल। मल्टीपल यूनिट वाला जो होता है वो पॉलीमर कहलाता है और सिंगल यूनिट वाला जो होता है वो मोनोमर कहलाता है। यही बेसिक चीज हमको पॉलीमर और मोनोमर के बारे में पढ़नी थी। अगर हम पॉलीमर का एग्जाम्पल देखें तो जो कॉटन होता है ना, वो कॉटन जो एक बॉल जैसी बना लेता है उसको हम सेल्यूलोज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्यूलोज कहते हैं। वो एक कॉटन का पॉलीमर होता है। इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स एंड मोनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के जो होते हैं बच्चों, ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें, हर चीज ग्लूकोज से, इन्हीं चीजों से मिलकर बनती है। जो पॉलीमर्स होते हैं, कोई कॉटन हो गया, कुछ भी हो गया, इन सब का जो सबसे छोटा बेस है वही होता है, यानी हर चीज ग्लूकोज से ही मिलकर बनती है। तो ग्लूकोज की जो सिंगल चेन आप देख लीजिए कि सिंगल बहुत सारी चेन अगर जुड़ जाती है, ये एक मोनोमर था। ऐसे दो मोनोमर चेन थी, ये मान लीजिए आपस में जुड़ गई, और ऐसी ही चेन्स और आके जुड़ गई तो एक पॉलीमर का ग्रुप बन गया। बस यही है, इतनी छोटी सी चीज है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमको ये बुक में और चीजें नेक्स्ट क्या क्या गिवन है। द नेचुरल फाइबर
द नेचुरल फाइबर और पॉलीमर्स आर प्लास्टिक इन नेचर। जो नेचुरल फाइबर है वो और जो पॉलीमर है, जो पॉलीमर का नेचुरल फाइबर है वो प्लास्टिक इन नेचर होता है, यानी हम उसको मोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ऐसे सॉलिड होता है वो इस तरीके का होता है, प्लास्टिक इन नेचर होता है। दे कैन बी मोल्डेड इनटू वेरियस शेप्स, और हम उसको पिघला के, ऐसे जो बड़ी बॉल है, एक सिंगल चेन को तो नहीं पिघला सकते, वो टूट के बिखर जाएगी, लेकिन एक मोटी चेन है, पॉलीमर है, उसको हम पिघला के अलग अलग शेप बहुत सारे दे सकते हैं अपने हिसाब से, हम उसको मोल्ड कर सकते हैं, पॉलीमर को क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। Chemists have learned to make duplicate natural fiber. They have learned to combine simple molecule monomer into long chain of bigger molecule polymer, so as it formed as artificial fiber. These artificial fiber are called synthetic fiber or man-made fiber. The process by which artificial fibers are made from simple molecules is called polymerization. अब क्या हुआ, ये जो कमी थी ये नेचुरल फाइबर की होने लगी, सिंगल सिंगल चेन वाले बहुत कम पड़ने लगे, तो क्या किया केमिक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऐसी सिंगल चेन का आर्टिफिशियल जैसा बना दिया, ऐसी सिंगल चेन की आर्टिफिशियल चेन जैसी बना दी। अब एक आर्टिफिशियल चेन बन गई तो और ज्यादा आर्टिफिशियल चेन्स बना ली, और वो आर्टिफिशियल चेन्स उन्होंने आपस में जोड़ ली। अब ये आर्टिफिशियल चेन्स जोड़ ली इन्होंने, ये पहले मोनोमर था, ये मोनोमर था, ठीक है, ये सिंगल वाला था, लेकिन ये जब दो मोनोमर जुड़ गए, है ना, जब ये दो मोनोमर इकट्ठे जुड़ गए तो इन्होंने जोड़ के क्या बना लिया, यही दो जब आपस में जुड़ते गए उन्होंने बहुत सारे जोड़ लिए, तो ये क्या बन गया, पॉलीमर। ये बन गए, यही पॉलीमर बाद में जाके जुड़ के एक साथ बन गए। तो बस यही एक छोटी सी प्रोसेस थी। साइंटिस्ट ने क्या किया, आर्टिफिशियल चेन्स बनाई, किसकी, आर्टिफिशियल सिंगल चेन्स बनाई, ताकि मोनोमर की, और उन्हीं मोनोमर्स का आपस में जोड़ा, पॉलीमर बना लिया। अब पॉलीमर तो मोल्ड हो सकता है, प्लास्टिक के जैसा होता है, उसको जो शेप देना चाहो वो दे सकते हो, तो इसी की मदद से उन्होंने क्या किया, बड़ी आसानी से पॉलीमर बनाया, और पॉलीमर बना के उन्होंने अलग अलग तरीके के उससे प्रोडक्ट्स बना ली। ये जो प्रोसेस होती है सिंथेटिक तरीके से, एक मोनोमर को लेना, उन मोनोमर को जोड़ना, उससे एक पॉलीमर बनाना, पॉलीमर से बाकी चीजें बनाना, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीमराइजेशन। मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूं, छोटी सी इंट्रोडक्शन जो हमने पढ़ा, और जो ये पॉलीमर मोनोमर पढ़े, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा किस किस तरीके के फाइबर्स होते हैं, सिंथेटिक फाइबर किस तरीके से हमको हेल्प करते हैं, कि नेचुरल फाइबर की बहुत कमी होने लगी तो हमने सिंथेटिक फाइबर यूज करना चालू कर दिया। सिंथेटिक फाइबर कैसे बना, सिंगल मोनोमर की चेन थी, सिंगल मोनोमर जुड़ते गए, पॉलीमर बना, और पॉलीमर से उन्होंने बाकी सारी चीजें बना ली। आई होप आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और ये सिंथेटिक फाइबर अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद की चीजें हम हमारी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू।